हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य व आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिससे भारत की अधिकांश जनसंख्या अपरिचित है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयष्टी व कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। यह क्षेत्र जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता से भरी है। यह अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं विशेषताओं को उजागर करने व इस क्षेत्र के विकास के लिए सैकड़ों सालों से अनेक क्रांतिकारी छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। 1956 के बाद यह मांग और भी ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि इस क्षेत्र के खनिज से जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, गवर्नमेंट उसका उपयोग मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को विकसित करने में खर्च कर देती थी और इस क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का भयंकर शोषण हो रहा था। लेकिन वाजपेयी की सरकार ने फाइनली 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया। आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी 64 बिलियन US$ है, जो झारखंड व उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है, जबकि तीनों राज्य एक ही समय बनाए गए थे। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई में छत्तीसगढ़ पूरे भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। छत्तीसगढ़ वन राजस्व की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है क्योंकि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा बहुमूल्य वनों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरी इस राज्य में सैकड़ों ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स, रहस्यमय जगहें और यहाँ की संस्कृति पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। भारत का 16% खनिज राजस्व अकेले छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि खनिज राजस्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 32 प्रकार से भी अधिक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी देश का 11% सीमेंट उत्पादित किया जाता है। कुछ वर्षों बाद यह बढ़कर 30% हो जाएगा। भारत का 20% एल्यूमिनियम छत्तीसगढ़ से ही उत्पादित किया जाता है। भविष्य में 30% एल्यूमिनियम छत्तीसगढ़ से उत्पादित करने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग 20% आयरन ओर है, यानी हर 5वें टन आयरन ओर पर छत्तीसगढ़ का नाम लिखा है। इसी प्रकार देश में कोयले पर आधारित हर 6वां उद्योग छत्तीसगढ़ के कोयले से ही चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देश के कुल कोयले का 17% भंडारण है। देश के कुल डोलोमाइट का 12% छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। इसके अलावा भारत का 100% टीन छत्तीसगढ़ से उत्पादित किया जाता है। वेल्थ एडिशन की नीति के कारण देश का लगभग 27% लोहा अर्थात 1/3 लोहा छत्तीसगढ़ से ही उत्पादित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का हर तीसरा घर, हर तीसरा पुल व हर तीसरी स्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ के लोहे से ही बनाई जाती है। यहाँ की बॉक्साइट के बदौलत आज देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट बालको कोरबा में चल रहा है। यहाँ से देश का सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी देश का 38% स्टील उत्पादित किया जाता है। कुछ साल बाद देश का 50% स्टील छत्तीसगढ़ से ही उत्पादित किया जाएगा। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिजली का उत्पादन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली छत्तीसगढ़ से उत्पादित किया जाता है। जहां एक ओर राजस्थान जैसे बड़े राज्य बिजली के लिए जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य 10 से भी अधिक राज्यों को बिजली बेच रही है। जस्ट अमेजिंग। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी नजर आता है। यहाँ प्रतिवर्ष 61 मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है। लैंड लॉक्ड राज्य होने के बावजूद मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ 6वां बड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष 5 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। परंतु अन्य राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ को इन सब उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि नक्सलवाद के कारण जानते हैं। यह सत्य है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक रुकावट बनी हुई है। अगर नक्सलवाद जैसी समस्या नहीं होती तो छत्तीसगढ़ आज और भी ज्यादा विकसित होता। लेकिन कहते हैं ना कि हर खौफनाक रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। हम भी इसी नई सुबह की उम्मीद करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।